बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार की सियासत से लगातार अटकलों का जो दौर था वो तेज चल रहा था और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। दरअसल जेडीयू और आरजेडी के बीच जिस तरीके से लगातार गतिरोध चल रहा था, कुछ दिन पहले जिस तरीके से सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया, उसके बाद जेडीयू ने साफ किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया था कि तथ्यात्मक इस पर जवाब दें। लेकिन इस मसले पर जेडीयू और आरजेडी के बीच लगातार तकरार की स्थिति बनी थी और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पद से अब से थोड़ी देर पहले वो राजभवन पहुंचे, वहां पर इस्तीफा सौंपा है। अगर वहां के गठबंधन की बात करें तो 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था। जेडीयू के 71 सीटें मिली थी जबकि आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। लेकिन इन सबके बीच टकराव बढ़ा और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बिहार की राजनीति में जेडीयू और आरजेडी के बीच टकराव के हालात लगातार बन रहे थे। जिस तरीके से सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उसमें नाम सामने आया, उसके बाद भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तथ्यात्मक जवाब मांगा था, उसको लेकर तकरार बढ़ी थी दोनों पार्टियों के बीच। और उन सब के बीच जब राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की बात आई, तब नीतीश कुमार और जेडीयू ने यह फैसला लिया था कि वो एनडीए के उम्मीदवार का सपोर्ट करेंगे। उस वक्त भी ये सुगबुगाहट तेज हुई थी कि आरजेडी और जेडीयू की जो नजदीकियां हैं वो अब दूरी में बदल रही हैं। इन सब के बीच जो तमाम राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, उसके बीच से बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो पटना में अब से थोड़ी देर पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और उस विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन के लिए निकल गए। तभी ये माना जा रहा था कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बिहार की राजनीति के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा था, भ्रष्टाचार के मसले पर जिस तरीके से दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता थे, बड़े नेता थे, एक दूसरे पर तंज कस रहे थे, उन सब के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर अटकलें बढ़ी। कल लालू प्रसाद यादव ने साफ किया था कि न तो नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है और न ही तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे। उन सब के बीच आज ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अरे गिर जाएगा यार, चलिए लो, अरे पेट हटा लो, तो तस्वीर आपको हम पटना की दिखा रहे हैं। राजभवन से निकलने के बाद नीतीश कुमार पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको कि क्या बोल रहे हैं। नहीं सर, चलिए हो जाएगा। शांति फोटोग्राफर है, अभी डाउन कीजिए ना।
आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की यहाँ पर राजभवन में पहुंचकर नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और इस वक्त पत्रकारों से बातचीत करने के लिए आए हैं। वो आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ इस्तीफा देने के बाद मैंने अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्यागपत्र हमने महागठबंधन की सरकार महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है और उससे जितना संभव हुआ है हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के चुनाव के दौरान जिन बातों की चर्चा के मुताबिक हमने काम करने की कोशिश की। 7 निश्चय पर अमल करना प्रारंभ किया। रखी गई शराबबंदी लागू करके और जो कुछ भी काम पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का कृषि रोड मैप से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली का सवाल हो, कल्याण से संबंधित जितनी योजनाएं हो, सब के लिए हमने निरंतर काम करने की कोशिश की और निश्चय यात्रा के दौरान हमने स्पॉट पर हर जिले में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसको हमने देखा, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की, यानी जितना भी संभव है हमने वह काम करने की कोशिश की है। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं, लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की, ठीक है, और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुख रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले।
लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात की संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं थी। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहां की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट है, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा है, उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता, और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं, इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है, और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई बात है, और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया कि एकता हो, और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साथ साथ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साथ साथ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करिए। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं, गांधी जी ने हमेशा कहा कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं, मेरा रास्ता ये रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं, और जहां तक बात होती है भाई गठबंधन और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्षधर रहे, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं। और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? चाहे नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूं। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका, हम क्या कर सकते हैं मदद इस स्थिति में। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है, सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से किया है, और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहां के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर
यह उचित नहीं होगा। तो इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई मान्य प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका है, हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर लिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है, चूंकि हमने इस्तीफा दे ही दिया है। और जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक काम करते रहने को कहा है। यह तो एक औपचारिक चीज है और यह एक रूटीन चीज है और यह तो वहां से ही कहा जाएगा। और जहां तक सवाल आगे क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, यह सब तो आगे पर छोड़ दीजिए। आज का चैप्टर यही। सदर पार्टी सर आर्गुमेंट टॉक है क्या वो विधानसभा चलेगी? आप वो तो आपको विधानसभा की अध्यक्ष ही बता पाएंगे। जिस सरकार ने मंत्रिपरिषद ने विधानसभा आहूत की और उस मंत्री परिषद ने ही त्याग पत्र दिया है, तो इन सब चीजों के लिए बने बनाए नियम है। इसलिए उन नियमों के आधार पर सब संचालन होता है। जो भी नई सरकार बनेगी वो आगे का काम करेगी। लेकिन आज तो वर्तमान जो सरकार है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था, मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में, जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया कि कोई रास्ता निकले। लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी और वैसी सतही बातों से हम लोगों को पेश नहीं कर सकते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ है। हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोकलाभ से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा तो मैं क्या उत्तर दूं? हमने कहा नोटबंदी के साथ साथ बेनामी संपत्ति पर हमला कीजिए, तो मैं क्या जवाब दूं? ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। जितना ब्लेम करना है वो ब्लेम करें, लेकिन मेरे लिए अब तक जहां तक संभव था हमने किया है और जितने लोगों ने अब तक सहयोग किया मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन भूल थी लालू यादव के साथ जाना नहीं, ये सब कोई चीज नहीं है। 20 महीना कोई मामूली पीरियड नहीं, 1/3 पूरा हो चुका, उसके आगे बढ़ा हुआ 1/3 पीरियड हमने चला दिया ठीक से। गवर्नेंस के मामले पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो, लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दिया है। क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी? अब क्या होगा, अब इसके लिए तो आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। लेकिन बीजेपी ने आज तो अब एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई।
अब इसके बाद क्या होता है, अगर कुछ भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल, जिसको कहिए कि एक्टिविटी अब तक जितनी रही है, इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत ही हमने खिदमत की है, बहुत ही सेवा की है, सब तरह से जितना भी मेरे पास क्षमता है हमने काम किया। अब इसके अलावे बिहार के लोग वो जाने, अब हमने जो जो भी कहना था कर दिया। अब कुछ चीजों को ऊपर पर भी छोड़ देना चाहिए। हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं किसी कीमत पर अनावश्यक अपनी को नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते, अगर स्वयं करते। लेकिन खुद भी नहीं सोचा, क्या सोचा किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना, सबके अपने अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के पहले हमने माननीय लालू जी को भी सूचित किया और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं श्री सीपी जोशी जी, उनको भी सूचित किया। और इन दोनों के पहले अपने विधानमंडल दल के माननीय सदस्यों के सामने भी अपने बात रखी। और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, और उसके बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। आप सब इतने ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, दोबारा अगर मनाएंगे तो मानिए। अब जितना मुझको कहना है कि सब चीज होना था वो तार्किक करना होता है, इसलिए आगे कयास करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, लेकिन कई अहम बातें उन्होंने राजभवन से निकलने के बाद कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन चल रहा था उसमें 20 महीने का सफर तो चल पाया, लेकिन हालात जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से बिगड़ रहे थे उसमें उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। जेडीयू की जो विचारधारा है उस विचारधारा को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन इन सब के दौरान नीतीश कुमार कुछ अहम बातें भी कहते हुए नजर आए। पहली बात ये कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आरजेडी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो तस्वीर उधर से बन रही थी वो हमारे बर्दाश्त से बाहर थी। तो अब से काफी समय पहले उनका इस्तीफा हो चुका होता। इन मर्यादाओं का पालन करने में भी गठबंधन के सहयोगी साथी नाकामयाब रहे। सर अब आगे राह क्या होगी? क्या भाजपा और एनडीए में वापसी? अभी ऐसा कोई प्रश्न, अभी ऐसी कोई मंशा हमारे सामने नहीं है। हम उन कारणों को जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे और न तो कोई स्पष्टीकरण देंगे। उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप है, आपको पता है, भ्रष्टाचार के हैं, बिना अपेरेंट सोर्स के बड़ी बड़ी संपत्ति उनके नाम से आई है। तो नीतीश कुमार आग्रह कर रहे थे कि वो एक्सप्लेन करें। उन्होंने साफ कहा कुछ गड़बड़ नहीं है और इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने आज एक फैसला किया है, अब उनको आगे तय करना है। मुझे पीड़ा अपने बिहार के लिए है। ये गठबंधन न कोई विचारधारा का था, न ये गठबंधन कोई समन्वय का था। ये तो डर का गठबंधन था, भाजपा का डर था। उसके कारण बिहार का गवर्नेंस समाप्त हो गया है। अब नीतीश जी को तय करना है। उन्होंने एक कदम उठाया है, अब आगे उनको रणनीति क्या करनी है। लालू प्रसाद जी ने साफ कह दिया कि मेरे बेटे इस्तीफा नहीं देंगे
और हम नीतीश जी को सरकार चलाने के लिए कहेंगे, तो नीतीश जी जो अपनी छवि के लिए बहुत सावधान रहते हैं, तो उनको तय करना है। अब उन्होंने एक इस्तीफा दिया है, अब आगे की राजनीति क्या बनती है इसको देखना पड़ेगा। की भी तो जिम्मेदारी सर, स्थायित्व बिहार में स्थायित्व रहे, जिम्मेदारी बीजेपी की भी तो है। तो आप लोग क्या पॉसिबल है कि नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सपोर्ट? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी अटल जी के समय से हमारे साथ रहे, मंत्री रहे हैं। 2005 से 2013 तक 8 साल तक हम लोग सरकार में रहे हैं। हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा था। अब बाकी उनको तय करना है। अब क्या फिर से साथ है? अब अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात अवश्य है कि बिहार की राजनीति अभी अनिश्चितता के दौर में है। अब हमें नीतीश जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए और लालू जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि नीतीश जी और लालू जी का ये जो पूरा अलायंस था, ये बेमेल अलायंस था। लालू जी जहां भ्रष्टाचार की कोई कीमत नहीं है, नीतीश जी इस पर चिंता करते हैं। अब उसमें एक स्थिति पैदा हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। समर्थन मांगेंगे बीजेपी से अब? तो क्या बीजेपी इस बात को लेकर फैसला करेगी समर्थन? अगर ऐसा कुछ मांगेंगे तो फिर पार्टी का नेतृत्व इसमें विचार करेगा ना। सर मैं काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं दे सकता। सर, आपको लगता है कि गठबंधन अब फाइनली टूट गया है या अभी भी कुछ अब वो राज्यपाल किसे मिलने गए हैं, अब प्रेशर काउंटर प्रेशर पर मैं क्या बोलूं। मैं बिहार से आता हूं तो मुझे अपने प्रदेश की चिंता है और अस्थायित्व की चिंता है, और एक बात अवश्य कहूंगा, ये तो होना ही था। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद बीजेपी की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें कहा गया कि दरअसल ये गठबंधन बिहार के लिए था ही नहीं, ये केवल बीजेपी के डर का गठबंधन था। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरजेडी काम कर रही थी, खासतौर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो मसला था, उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी तरफ से इस्तीफा कभी नहीं मांगा गया, लेकिन उन्होंने देख रहे हैं इंटरनल मामला है, अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यदि सचमुच में उन्होंने दिया है और इसलिए दिया है कि तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये बहुत गंभीर मामला है। सर, क्या दबाव बनाने की रणनीति आप देख रहे हैं? नहीं, वही हमने कहा कि अभी तक मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, कभी तक इंटरनल मामला है। आप लोग कह रहे थे कि एनडीए में उनका स्वागत है आपको। तो 20 नवंबर 2015 को जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार बनी। 20 महीने तक ये गठबंधन चला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो प्रेस के सामने आए। उन्होंने कहा कि जहां तक इस गठबंधन को चलाया जा सकता था उसे चलाया गया, लेकिन आरजेडी जिस तरीके से काम करना चाह रही थी वो हमारी विचारधारा के खिलाफ था, इसलिए हमने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर इस्तीफा दिया है। और इन सबके बीच जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें बधाई दी है। प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आरजेडी का क्या रुख होगा, आरजेडी क्या प्रतिक्रिया देगी, ये अभी उनकी तरफ से साफ नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार राजभवन से इस्तीफा देने के बाद निकले। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने विधानमंडल की बैठक बुलाई, विधायक दल की बैठक बुलाई, वहां पर एक फैसला लिया गया कि वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को भी इस फैसले के बारे में उन्होंने बताया। कांग्रेस के प्रभारी जो हैं सीपी जोशी, उनको भी उन्होंने जानकारी दी और पालन करने के लिए उनको शाबाशी देती है, उनको मुबारकबाद देती है और इस संकट में पार्टी उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा सर कि उन्होंने गठबंधन का पालन किया, कहीं न कहीं वो पीड़ाएं भी व्यक्त की कि कैसे उन्हें अपनी ही पार्टी, अपनी ही गठबंधन से टारगेट किया गया नोटबंदी के समर्थन में या रामनाथ कोविंद के समर्थन में। हमारी सहयोगी पार्टियां और कुछ नेता नीतीश कुमार जी के बढ़े हुए राजनीतिक कद और हैसियत से असहज महसूस करते थे, चाहे डिमोनेटाइजेशन का मामला हो और चाहे और मसले हो। उस पर नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक निंदा अभियान समूचे देश में चलाया गया, हम उससे भी खिन्न थे। और भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप लगने के बाद
जांच एजेंसियों की रफट आने के बाद, कई एजेंसियों के छापे लगने के बाद हम अपेक्षा करते थे, चूंकि हम 3 बार मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके थे और आज भी मैंने सुबह कहा था कि अगर तेजस्वी यादव जेडीयू के मिनिस्टर होते तो अब से काफी समय पहले उनका इस्तीफा हो चुका होता। इन मर्यादाओं का पालन करने में भी गठबंधन के सहयोगी साथी नाकामयाब रहे। सर, अब आगे राह क्या होगी? क्या भाजपा और एनडीए में घबराहट? अभी ऐसा कोई प्रसंग, अभी ऐसी कोई मंशा हमारे सामने नहीं है। हम उन कारणों को जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं जिस बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है कई बार, कि हम कहीं गलत नहीं थे। हमारे सहयोगियों के सहयोगात्मक रुख की वजह से ये परिस्थितियां बनी है। तो जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की प्रतिक्रिया आ चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या इस्तीफा दिया, इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं और हम अपने स्तर से कहना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, कि अगर इनको समर्थन देकर के सरकार बनाने की नौबत हो तो नीतीश जी को साथ देना चाहिए। यानी कि भाजपा जो है अब नीतीश जी को साथ दे, पूरा एनडीए साथ दे और फिर से सरकार बने, मध्यावधि चुनाव नहीं। हम इस पक्ष में हैं कि मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। बिहार की जनता अभी खुद त्रस्त है, काफी दिनों से काम नहीं हुआ, इसीलिए भाजपा को चाहिए, एनडीए को चाहिए, हमारा व्यक्तिगत राय है कि नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहिए। जीतन मांझी का साफ तौर पर यह कहना है कि तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद बीजेपी को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, नीतीश कुमार का सहयोग करके बिहार में जो स्थायी सरकार है वो देने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन चलिए आपको एक बार फिर से नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं जो राजभवन से निकलने के बाद उन्होंने दिया। हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। दलों को आपस में बैठ के इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। बहरहाल अभी उनका इस्तीफा हुआ है, उनकी आगे का अगला कदम क्या होता है, उसी के आधार पर एनडीए का अगला कदम क्या होता है, उसकी भी हम लोग रणनीति बनाएंगे। तो प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगभग 20 महीने तक सरकार चली बिहार में, 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके जो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, वो सरकार 20 महीने के बाद आज इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने दिया है और इसके बाद साफ तौर से उन्होंने इस पूरे इस्तीफे की जो वजह थी इसका ठीकरा आरजेडी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरजेडी काम कर रही थी वो तरीका जेडीयू नहीं अपना सकती थी और यही फैसला लेना पड़ा। लेकिन कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आरजेडी जिस तरीके से गलत रास्ते पर चल रही थी, तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से तथ्यात्मक जवाब मांगा गया था, उस पर जो आरजेडी का अड़ियल रवैया था वो बर्दाश्त के बाहर की चीज थी और उन परिस्थितियों में सरकार चलाना उनके नीतीश कुमार के लिए असंभव था। कुछ सख्त बातें भी नीतीश कुमार की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि गलत रास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी कमाते हैं यही रह जाएगा। ऐसे में गलत रास्ते पर राजनीति ना चले और ये राजनीति अगर उस रास्ते पर चलती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे लिए आगे बढ़ना
संभव नहीं था। और आपको हम विधायक दल की बैठक की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तो बिहार बीजेपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बैठक चल रही थी। लेकिन बिहार बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में गठबंधन बना था वो दरअसल डर का गठबंधन था, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन था, इसलिए उसको चलना नहीं था और जो परिणति होनी थी वही हुई है। नीतीश कुमार से भी ये सवाल किया गया कि क्या इसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। इस पर उन्होंने साफ तौर से इनकार भी नहीं किया, कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन नीतीश के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए धन्यवाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। चलिए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश का कार्यकाल आपको बताते हैं। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जीतन राम मांझी को उन्होंने सत्ता सौंपी थी। चौथी बार 22 फरवरी 2015 से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। पहली बार 3 मार्च 2000 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा कार्यकाल नीतीश कुमार का देखने को मिला। चौथी बार 22 फरवरी 2015 से अभी तक वो मुख्यमंत्री रहे और 20 महीने की जो सरकार थी उससे आज नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम सामने आया और नीतीश कुमार की तरफ से ये जवाब मांगा गया कि जनता के बीच ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि जो आरोप लगे हैं उनकी बुनियादी सच्चाई क्या है। लेकिन जेडीयू की तरफ से जो तकरार ये बढ़ रही थी, आरजेडी की तरफ से इस पर अड़ियल रवैया बना रहा। साफ तौर से कहा गया कि न तो जवाब सामने आएगा और न ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनकी तरफ से केवल जवाब मांगा गया था, इस्तीफे की मांग नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री जो कमेटी उसकी बैठक में शामिल होने के जा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 71 सीटें जेडीयू को मिली थी, जबकि आरजेडी को 80 सीट मिली थी। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को 27 सीटें वहां पर मिली थी। 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा था इस महागठबंधन ने पाया था। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच बीते दिनों जिस तरीके से तकरार खुलकर सामने आई, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से मुश्किल गठबंधन में हो रही थी, उस हालात में सरकार का नेतृत्व करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि अब आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा, क्या जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। 243 सीटों की जो विधानसभा है उसमें 122 सीटें जो हासिल करनी है, क्या उसके लिए जेडीयू बीजेपी का दामन थामेगी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि आगे आने वाले वक्त में बिहार के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगे, लेकिन फिलहाल महागठबंधन की जो परिणति बिहार में होनी थी वो हो चुकी है और आखिरी फैसला लिया जा चुका है। इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कई बार हालात को संभालने की कोशिश की, जितनी दूर तक हम जा सकते थे उतना गए, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देना वक्त की मांग हो चुकी थी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मैंने कई बार रास्ता निकालने की कोशिश की, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से मैंने कई बार सुझाव मांगा, आरोपों पर तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए थी, ये भी नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन काफी इंतजार के बाद जब लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, तब मैंने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब बने वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार बने थे, लेकिन राजभवन पहुंचे केसरीनाथ त्रिपाठी जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया।
और इस्तीफा सौंपने के बाद जब नीतीश कुमार राजभवन से बाहर आए, पत्रकारों से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या तर्क दिए अपने इस्तीफे के पीछे, वो आपको सुनवाते हैं। हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है, वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी अटल जी के समय से हमारे साथ रहे, मंत्री रहे हैं। 2005 से 2013 तक 8 साल तक हम लोग सरकार में रहे हैं। हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा था। अब बाकी उनको तय करना है। अब क्या फिर से साथ है? अब अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात अवश्य है कि बिहार की राजनीति अभी अनिश्चितता के दौर में है। अब हमें नीतीश जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए और लालू जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। जरा कल तक वेट कीजिए कि क्या होता है, उसमें मानते हैं कितना क्या है नहीं है, कितना दम है क्या है नहीं है, वो जरा सा एक बार, क्योंकि बार बार हम लोग देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, आप लोग भी कहते रहते हैं, तो एक बार यदि ढंग से क्या कहते हैं कि जो चीज होना है 9 या 6 इस बार या उस बार एक बार हो जाए, तब उसमें अपना विचार देना सही होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबर लगातार निगाहें बनी है, सुर्खियों पर नजर डालते हैं। को-पावर्ड बाय शक्तिशाली तन मन डिटर्जेंट केक और तन मन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े चमकाए। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चुप, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लोटस साबुदाना, उपवास की पवित्रता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, बोले ऐसे माहौल में काम करना था मुश्किल। बीजेपी के समर्थन के सवाल पर कहा, बिहार के हित में जो होगा वो फैसला लेंगे। भोपाल में रिहा हुए गिरफ्तार कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान, डूब प्रभावित इलाकों में सरकार के खिलाफ होगा हल्ला बोल। विधानसभा के सत्र स्थगित होने के बाद सीएम हाउस गिरने जा रहे थे कांग्रेस विधायक। अशोकनगर में गंगा जल के मुद्दे पर बढ़ी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुसीबत, एमपी अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिया नोटिस। दलितों के अपमान के आरोप पर आयोग ने सिंधिया से मांगा जवाब। जमीन विवाद में फंसे छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दी सफाई, नहीं किया पद का दुरुपयोग, जांच में दोषी पाया गया तो लौटा दूंगा जमीन। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने की बृजमोहन को बर्खास्त करने की मांग। अजीत और अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर कराने थाने पहुंचे आदिवासी नेता और कांग्रेसी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र में लाभ उठाने का आरोप, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को बनाया आधार। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार। बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हैं। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर महागठबंधन की सरकार की बात करें तो नवंबर 2015 से यह सरकार चल रही थी।
और 20 महीने के बाद जिस तरीके से तकरार आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ी, उन सब के बीच नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे दिया है। नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एफआईआर सामने आई, सीबीआई ने जिस तरीके से कार्रवाई की, उस पर उनसे ये मांगा गया कि तथ्यात्मक जवाब दें, लेकिन वो जवाब सामने नहीं आया। हालांकि नीतीश कुमार ये भी कहने में ये भी उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मांग नहीं की गई थी, केवल स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन हठधर्मिता बढ़ी, ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल था। जी मीडिया संवाददाता शालिनी हमारे साथ जुड़ रही है पटना से। शालिनी, क्या कुछ अहम बातें नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद कही है? देखिए, जो बात हो रही थी अवधेश, नीतीश कुमार जिस तरह से पूरा था मामला चल रहा था, उसके बाद वो निकले और जैसा कि मामला जो था कि उन्होंने यही कहा कि उनसे स्थिति बेगती की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं आया है सामने और इसमें इस तरह की असहज स्थिति में काम कर पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। फिलहाल मैं आपको बीजेपी की बात बताना चाहूंगी, जहां इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है और हम लोग ये मान रहे थे कि इस नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद सुशील मोदी जब वो लोग पहुंचेंगे तो वो इस पर अपनी राय रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही थी कि हम नीतीश को सरकार को गिरने नहीं देंगे और हम उस पर सपोर्ट करेंगे, तो बात सामने आई थी। लेकिन अभी जो है मोदी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ही कुछ बोलेंगे। इसका साफ मतलब यही है कि कहीं न कहीं बीजेपी भी एक समय लेना चाहती है और हम आपको बताना चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और हो सकता है कि अब सुशील मोदी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या बीजेपी की इस पूरे मामले रखा है, बीजेपी क्या पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर के। जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर एक चीज और भी है कि ठीक है बीजेपी फैसला लेगी। नीतीश कुमार से भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे, उन्होंने वक्त पर चीजों को छोड़ा है, लेकिन क्या आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? आरजेडी ने पूरी बात पहले ही अपनी पूरी बात बता दी थी, रख दी है और लालू के साथ भी इस तरह से बातें कही कि वो गठबंधन का बोझ अगर नीतीश नहीं संभाल सकते तो वो समझे हमने अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी है, कुछ भी कहने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने यही कहा है। तो फिलहाल जो है अब पूरी तरह से आरजेडी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गई है, उसने अपना पक्ष रख दिया है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा, अब ये देखना होगा, नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा, तो अब ये देखना है। अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। जी शुक्रिया शालिनी जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इन सब के बीच जो सियासी कवायदे हैं वो अब रफ्तार भर रही हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक इस वक्त राजधानी पटना में चल रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी साफ नहीं किया है कि क्या आगे नीतीश कुमार या जेडीयू को समर्थन देने की बात होगी। सुशील मोदी ने कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन सवाल अब सीधा यही है कि 243 सीटों की जो विधानसभा है, 122 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो अब किस तरीके से हासिल होगा, किसे हासिल होगा और कौन किसकी मदद में सामने आएगा। क्योंकि अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव के दलीय स्थिति की बात करें, 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें क्या कुछ स्थिति थी वो आपको बताएंगे, लेकिन बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक भी इस वक्त चल रही है। वहीं पर विधायक दल की बैठक बिहार में चल रही, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है दिल्ली में, बिहार में विधायक दल की बैठक चल रही है और लगातार अब सवाल यही है कि आगे की जो रणनीति है सियासी तौर पर बिहार में क्या होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सब के बीच बधाई दी है नीतीश कुमार को। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए बधाई। जी मीडिया संवाददाता गोविंदा तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गोविंदा, फिलहाल बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, दिल्ली में उस इस्तीफे की कितनी धमक दिख रही है? देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पहुंच गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है
इस पर नीतीश कुमार को बीजेपी समर्थन देगी, बाहर से अंदर से इस पर चर्चा होगी और अभी थोड़ी देर में तय हो जाएगा कि बीजेपी किस प्रकार की रणनीति को अपनाएगी। जी अवधेश जी। गोविंदा, ये भी जानना चाहेंगे, लगातार सवाल यही उठ रहा है, नीतीश कुमार से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार के हित में काम करेंगे। बिहार में ही विधायक दल की बैठक चल रही है, तो क्या ये माना जा सकता है कि लगभग तस्वीर साफ है या अभी संशय माना जा सकता है कि समर्थन होगा या नहीं होगा? कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक करप्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते कि बिहार के अंदर कोई मिड टर्म इलेक्शन हो, कोई मध्यावधि चुनाव हो। लोगों ने जो भी विधायक जीत कर आए हैं, ये विधायक 5 साल का कार्यकाल पूरा करें और इसलिए हम मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। और तीसरी बात कि आज विधानमंडल दल की बैठक में श्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जो विपक्ष के नेता हैं, और मुझे, इन 3 लोगों को अधिकृत किया गया है। विधायकों को और पार्टी की राय जानकर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को क्रियान्वित करने का काम करेंगे। तो 3 लोगों की एक समिति गठित की गई है जो पार्टी, बिहार पार्टी और केंद्र के बीच सेतु का काम करेगी और आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, इन सारी चीजों के बारे में 3 सदस्य समिति को निर्णय लेने के लिए और विधानमंडल दल ने अधिकृत किया है। तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे। बिहार में विधायक दल की बैठक हुई और सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी जो है उसके लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है और ये कमेटी अब केंद्रीय नेतृत्व को बताएगी कि आखिर बिहार बीजेपी के विधायक क्या चाहते हैं। और एक चीज और भी साफ की गई है कि बीजेपी का स्टैंड ये है कि बीजेपी नहीं चाहती कि मध्यावधि चुनाव हो। ऐसे में समर्थन पर चर्चा आगे हो सकती है। हालांकि अभी कोई भी दल खुलकर नहीं बोल रहा है, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, उन्होंने कहा कि बिहार के हित में आगे का फैसला लेंगे, जबकि बीजेपी 3 सदस्यीय कमेटी वहां पर बनाई गई है और उनकी तरफ से विधायकों का मन जानने की कोशिश होगी कि विधायक क्या चाहते हैं। लेकिन अगर दलीय स्थिति की बात करें, 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए, 243 सीटों वाली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल उभरी थी, 80 सीटें मिली थी, जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 27 और भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी। 243 सीटों की जो विधानसभा है इसमें 122 सीटें जो हैं ये बहुमत का आंकड़ा है। क्योंकि चाहे तो चुनाव होगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा, चुनाव होगा, या फिर आपके पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार, क्या लगता है पर्सनल तौर पे, बीजेपी के सांसद के तौर पर नहीं, पर्सनल तौर पर? देखिए, अब ये सारे निर्णय हमारे देश के लोगों पर, हम लोग छोटे लोग हैं, अब ये निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग मिलकर करेंगे। हम लोगों से राय मांगी जाएगी तो अपना व्यक्तिगत राय देना होगा। व्यक्तिगत स्थान पर व्यक्तिगत राय व्यक्तिगत होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो बिहार के बक्सर सीट से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर से कहना है कि अब केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन चलिए दलीय स्थिति की बात कर रहे थे, वो आपको बताते हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है, आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, जेडीयू 71 सीट पर थी, बीजेपी को 58 सीटें मिली थी और कांग्रेस 27 सीट पर थी। इन सब के बीच जो अन्य थे उनको 7 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन बहुमत की अगर हम बात करें, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 है। ऐसे में अगर बीजेपी का समर्थन जेडीयू को मिलता है तो एक बार फिर से जो जादुई आंकड़ा है 122 का वो बन जाएगा। जिस तरीके से सुशील मोदी कह रहे थे कि बीजेपी मध्यावधि चुनाव बिहार में नहीं चाहती, बीजेपी और जेडीयू अगर एक साथ आते हैं तो ये आंकड़ा
122 को पार कर जाएगा और एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति होगी बिना चुनाव के। लेकिन बिहार विधानसभा में सीटों का गणित क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 243 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 122 सीटें होना जरूरी है। आरजेडी 80 सीटों पर जीत हासिल की थी, जेडीयू को 71 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी 58 सीट पर और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, जबकि अन्य जो थे उन्हें 7 सीटें हासिल हुई थी 2015 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में बिहार के दरार आई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर से तकरार की स्थिति यहां पर जैसे बन रही थी बीते कुछ हफ्तों में, उनके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन हालातों में इस सफर को आगे बढ़ाना मुख्यमंत्री के तौर पर मुमकिन नहीं था, इसीलिए अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो माहौल बन चुका था, आरजेडी की तरफ से जो बनाया गया था, उस माहौल में काम करना मुश्किल था। महागठबंधन की सरकार 20 महीने चली, बिहार में विकास की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि सरकार का नेतृत्व करना मुश्किल था। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी से आरोपों पर सफाई मांगी गई थी, कई बार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की भी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से सुझाव लिया गया, आरोपों पर तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन इंतजार करने के बाद पता चला कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए सरकार के मुखिया होने के नाते मुझे ही ये करना पड़ा और इस्तीफा देकर इस महागठबंधन को उस परिणति तक पहुंचा दिया गया है जिसे यहां पर होना चाहिए था। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने काम किया, बिहार में जो न्याय है उसके लिए काम किया और सियासत अच्छी हो उसके लिए काम किया। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि देश में नोटबंदी लागू हुई तो मैंने नोटबंदी का समर्थन किया, जेडीयू ने नोटबंदी का समर्थन किया। इसके साथ ही साथ बेनामी संपत्ति के खिलाफ जो हमला था उसको करने की मांग भी जेडीयू की तरफ से उठाई गई। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार पर सियासी हमले हुए थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने बिहार के गौरव को ध्यान में रखते हुए एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया, क्योंकि रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। इन सब के बीच उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता का मैं पक्षधर हूं, लेकिन उसका कोई एजेंडा होना चाहिए। अगर वो निजी हितों की राह पर चल रहा है तो फिर ये हमारी सियासत के लिए मंजूर नहीं है। राज्यपाल ने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार से इसके आगे सवाल किया गया कि क्या अब सियासी तौर पर जेडीयू ने कुछ सोचा है, क्या एक बार फिर से अपने पुराने सहयोगी यानी बीजेपी के साथ जेडीयू आगे मिलकर सरकार बनाएगी। इस पर नीतीश कुमार खुलकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा जेडीयू करेगी। बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत की गई, उनसे भी यही सवाल उठा कि क्या जेडीयू को बीजेपी समर्थन करेगी। इस पर बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने 3 लोगों की कमेटी बना दी है, 3 बड़े नेताओं की, जो बिहार के जो विधायक हैं, 58 विधायक हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत करेंगे, उनका मन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो विधायक क्या चाहते हैं और उसके बाद समर्थन देना है जेडीयू को, नहीं देना है, इस बात पर फैसला होगा। वहीं इन सबके बीच दिल्ली में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बीजेपी की चल रही है। बिहार में भी सियासी तौर से कवायदें चल रही हैं और आरजेडी का भी यहां पर रुख साफ सामने आया है। आरजेडी का कहना है कि चीजें संभल नहीं रही थी, ऐसे में सभी को अपना अपना रास्ता चुनने का हक है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कल भी ये साफ किया था कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि इस्तीफे को लेकर जो बातचीत हो रही है उस पर नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा कि केवल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आरोपों पर तथ्यात्मक जवाब मांगा गया था। वो इसलिए मांगा गया था कि जनता के बीच सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। इस्तीफे की मांग नहीं की गई थी, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद जब लगा कि तेजस्वी कुछ नहीं चाहते, तब मुख्यमंत्री के तौर पर इस सरकार का नेतृत्व करना मुश्किल हुआ और इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने यह भी साफ किया पत्रकारों से बातचीत में कि सबसे पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उनसे बातचीत की गई, वहां पर यह फैसला हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सीपी जोशी, उनको फोन करके इस बात की जानकारी दी कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अपने इस फैसले से उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी अवगत करवाया और उसके बाद राजभवन में राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी को उन्होंने
इस्तीफा दे दिया। तो हालांकि सियासी तौर से अगर अटकलों की बात करें तो बीते कई महीनों से ये बातें सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही थी कि क्या एक बार फिर से जेडीयू का जो मोह है वो एनडीए की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार छत्तीसगढ़ गए थे। उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही साथ जब प्रकाश पर्व आया उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आए थे। उसके बाद ये सियासी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रही और एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन नीतीश कुमार ने किया, रामनाथ कोविंद का समर्थन किया राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर। उस वक्त भी अटकलें लगी कि क्या ये करीबी बढ़ रही है। हालांकि इस फैसले के बाद नीतीश कुमार पर जबरदस्त सियासी हमले हुए। उस पर भी नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण दिया कि जो कुछ भी फैसला लिया गया वो बिहार के हित में लिया गया और आगे भी बिहार के हित में फैसले लिए जाएंगे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही एक दूसरे को समर्थन देने या लेने पर अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हालात जिस तरीके से बन रहे हैं उसमें साफ इनकार किसी का नहीं है। गुंजाइशों को बचाकर रखा गया है। दलीय स्थिति की बात करें अगर तो वो भी आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि किस तरीके से 243 विधानसभा सीटें बिहार में है, 122 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल की बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की तो सबसे पहली बार उन्होंने 3 मार्च साल 2000 में मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद कई कार्यकाल देखने को मिले। लेकिन बिहार में अब होगा क्या, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार को नीतीश चला सकते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन दे सकती है। संभव यह भी है कि बीजेपी नीतीश की सरकार में शामिल भी हो जाए और नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये 4 रास्ते इस वक्त बिहार की सियासत में सामने आ रहे हैं। पहला जो रास्ता है वो ये है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। उसके बाद मध्यावधि चुनाव की नौबत आएगी, चुनाव करवाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार सरकार को चला सकते हैं। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। तीसरा रास्ता यह है कि बीजेपी नीतीश की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है और चौथा रास्ता यह है कि समर्थन के साथ ही साथ बीजेपी इस सरकार में शामिल हो सकती है, क्योंकि 71 सीटें जेडीयू को मिली थी, 58 सीटें बीजेपी को मिली थी। ऐसे में बीजेपी अगर जेडीयू के साथ आती है तो बहुत आसानी से जो बहुमत का आंकड़ा है वो नीतीश कुमार को मिल जाएगा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई है। प्रायोजक है ड्यूपॉन्ट पोराजेन, जिंदगी बदल दे। अरे लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। क्या बच्चा जानता है अगर बोल नहीं खेलेंगे तो कभी ना जान पाएंगे। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। वो नया सवेरा हो रहा, बन फसलों का हम सफल है तो खुशियों का आधार। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा, फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर। प्रणाम मुखिया जी। क्यों जमींदार, कहाँ जा रहे हो? धान में जो चारा हुआ उसी की दवा खरीदने जा रहे हैं। तो ऐसी वैसी चारे की दवाई मत खरीदना, पिक द नरकिस, अदामा कंपनी के नरकिस।
साइकिल प्योर अगरबत्तियां, प्रार्थना की शुद्धता। हर साइकिल 3 in 50 रुपए पैक के साथ एक मैच बॉक्स मुफ्त। और चलिए सीधे रुख करते हैं लालू प्रसाद यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और विकल्प की बात की थी कि नेशनल मैप पर सब लोगों को इकट्ठा होकर हम लोग को भाजपा को हटाने के लिए तैयारी रहनी चाहिए। नीतीश जी का स्टैंड और भर्सन है पहले से। मैंने रात को भी आप नीतीश जी से बात किया था कि भाई आप और हम कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको बैठ मिल करके हम लोग तय करो क्या करना है। तरुण से डिप्टी सीएम से भी नीतीश कुमार 40 मिनट तक बात किए और मैंने कहा आज भी आप लोगों को कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था। हाँ, ये जरूर कहा था कि पब्लिक डोमेन के लिए जो आरोप लगा है उसको आप लोग प्रेस के माध्यम से बता दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। नीतीश जी ने ये कहा था, सुन रहे होंगे बस सुनते होंगे। तो हम लोगों ने रात को भी कहा, परसों भी कहा कि पब्लिक डोमेन में केस के मामले में बहुत सारी त्रुटियां हैं, केस एकदम बिल्कुल फर्जी है। ये बताने से पूरा जो एजेंसियां है उसको मरम्मत कर देगी। वकीलों ने राय दिया है कि आप लोगों को प्रेस में नहीं बोलना है। इस सब चीजों का सफाई हम लोग पहले दे चुके हैं कि बेनामी चाहिए तो वो तो समय पर। हमने ये जरूर कहा कि बिहार के जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार जदयू सीबीआई नहीं है, ये पुलिस नहीं है। आपके यहाँ कोई अपराध नहीं किया है तरुण। जो भी कहना होगा वो पब्लिक डोमेन में तो कहेंगे ही बाद में हम रैली में। जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा, जानना चाहेगा तो वहाँ कहेंगे। आप पुलिस थाना नहीं है तो सफाई दीजिए। सफाई दी हमने कायदे से बता दिया था। इनके सब प्रवक्ता भी लगातार वही बोलते रहते। आज भी नीतीश जी ने बोला है इस्तीफा के बाद। समूचा सेट था इनाम का। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। अब खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था तो हम लोग क्या गलती कहा। ये पूरा सेट है। और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर जब महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई। हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का अता पता भी नहीं है। ये केस का है ये पूरा। कोई भी आदमी वो केस जो है खंडारक थाना कांड संख्या 131 199 दिनांक 16/11/91 नागरिक का भोट में सीताराम सिंह। धारा है 147, 148, 149, 302, 307 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट 27। ये सेक्शन है ये नीतीश कुमार जी के ऊपर।
इसमें सजा है आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी। बात सुनो, इसको हम लोग बहुत शुरू से जानते थे, लेकिन हमने उचित नहीं समझा था। ये है दिनांक 31/8/2009 लोअर कोर्ट नहीं सुना नहीं लो मतलब। तो अब लालू प्रसाद यादव को सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना था कि स्थितियों को स्पष्ट करने की बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार खुद ये मान रहे हैं कि इस्तीफे की मांग उनकी तरफ से नहीं की गई थी। ऐसे में आरजेडी पर किसी भी तरह का आरोप लगाना गलत है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।